हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा गर्ल्स की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी को गर्ल्स कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। जितने भी कैंडिडेट 12th पास आउट हो चुकी हैं वो इंडियन आर्मी में कैसे जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। आज मैं आपको 12th के साथ साथ 10th की वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगा कि 10th और 12th के बाद आप इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने पहले नंबर की वैकेंसी पर। दोस्तों, नंबर 1 वैकेंसी है इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिसको फीमेल कैंडिडेट के लिए वुमेन मिलिट्री पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो केवल 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें एज लिमिट की तो इसमें आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही बात करें आपकी हाइट की तो इसमें आपकी हाइट 162 यानी कि 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके जो फॉर्म हैं वो आपके साल में एक बार निकलते हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म फरवरी से मार्च के महीने में निकाले जाते हैं। और दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का अनमैरिड होना कंपलसरी है। अनमैरिड कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये है इंडियन आर्मी में अग्निवीर की फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी सेकंड नंबर की वैकेंसी की। सेकंड नंबर की वैकेंसी है इंडियन आर्मी एमएनएस रिक्रूटमेंट, जिसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वैकेंसी ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट इंडियन आर्मी में जाना चाहती हैं 12th पास आउट के बाद, वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना कंपलसरी है। इसके साथ ही आपके 12th क्लास में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए और अलग से इंग्लिश में भी आपके दोस्तों 100 में से मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। तो ये है दोस्तों इसका क्राइटेरिया, क्योंकि इसके बाद आप यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ में काम करते हैं इंडियन आर्मी में, इसीलिए आपका 12th में बायो कंपलसरी रखा गया है। दोस्तों, बात करें इसमें एज लिमिट की तो इसमें आपकी एज 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, आगे बात करें इसमें हाइट की तो इसमें जो आपकी हाइट है वो 148 यानी कि 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके जो साल में फॉर्म है वो एक बार ही निकलते हैं। नवंबर के मंथ में आपके इसके फॉर्म निकाले जाते हैं। और दोस्तों, अब से इसके फॉर्म का अप्लाई करने के लिए एक रूल और निकाला है, वो है नीट एग्ज़ाम। इसके लिए आपका नीट एग्ज़ाम देना, अटेम्प्ट देना आपको कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब सेकंड नंबर के बाद आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर की वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री। जी हाँ दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा भी आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका 12th पास होना कंपलसरी है या फिर आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, 12th अपीयरिंग हैं। दोस्तों, बात करें हाइट की तो इसमें फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। इसमें बात करें एज लिमिट की तो इसमें आपकी एज 15.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो एक साल में 2 बार निकलते हैं। पहले निकलते हैं जुलाई में, दूसरा निकलते हैं आपका दिसंबर में। तो जुलाई में पहले फॉर्म निकलते हैं, दोबारा इसके जुलाई के बाद दिसंबर में। तो 2 बार इसकी वैकेंसी आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी 4th नंबर की वैकेंसी की, जो कि है CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसके द्वारा आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है।
किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन पास कर रखी है, जैसे कि बीए, बीएससी या बीकॉम, केवल पास आउट होना चाहिए। तो जिसने भी पास कर रखी है या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों सीडीएस के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और इसके फॉर्म भी साल में 2 बार निकाले जाते हैं। पहले इसके जून से जुलाई में निकाले जाते हैं और दोबारा इसकी वैकेंसी दिसंबर में आती है। तो दोस्तों अब आते हैं अपनी 5th नंबर की वैकेंसी की तरफ, जो कि है एनसीसी स्पेशल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनसीसी की स्पेशल एंट्री की स्कीम आपकी एंट्री निकाली जाती है। इसके जो फॉर्म हैं वो 1 साल में 1 बार आते हैं और इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। ग्रेजुएशन पास होना इसके लिए कंपलसरी है और ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए। इसके साथ ही आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो एज है वो 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों इसके लिए आपका अनमैरिड होना कंपलसरी है। जो भी मैंने अब तक वैकेंसी बताई है उनके लिए आपका अनमैरिड होना कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों अब 6 नंबर की वैकेंसी की तरफ आते हैं। ये है एसएससी जैग एंट्री। एसएससी जैग मतलब जज एडवोकेट जनरल एंट्री। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन का पास होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% नंबर आपके होने चाहिए और इसमें जो आपकी एज है वो 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। इसके फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों 6 नंबर की वैकेंसी के बाद आते हैं अपना 7th नंबर की वैकेंसी, जो कि है एसएससी टेक्निकल एंट्री। दोस्तों इस एंट्री के लिए आपको मिनिमम बीटेक होना जरूरी है, क्योंकि ये टेक्निकल की एंट्री है। इसके लिए आपका बीटेक होना कंपलसरी है और आपको इसके लिए जो एज है वो 20 से 27 साल होनी चाहिए। तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 27 साल इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए। और बात करें इसमें आपकी हाइट की, तो इसमें भी 152 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका अनमैरिड कैंडिडेट होना कंपलसरी है। दोस्तों इसके लिए मैरिड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये 7 वैकेंसी बताई हैं। पहली है आपकी आर्मी अग्निवीर, दूसरी आर्मी एमएनएस, तीसरी एनडीए, चौथी सीडीएस, 5वीं एनसीसी स्पेशल एंट्री, 6ठी एसएससी जैग एंट्री और 7वीं एसएससी टेक्निकल एंट्री। तो इसके द्वारा आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। और दोस्तों अगर अब भी आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस जानकारी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसको सभी जगह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।